स्टूडेंट सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आइए देखते हैं हिंदी कक्षा 10वीं का 2024 ये जो पेपर कोड देख रहे हैं 801 HD, इस पेपर को आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। देखिए जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में बटा है, खंड अ और खंड ब। खंड अ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था और खंड ब डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से OMR सीट पे आपको भरने थे। पहला प्रश्न क्या दिया गया था कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने माने जाते हैं। तो वो प्रमुख थे रामचंद्र शुक्ल जी थे, बहुत ही श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार भी हैं। सी वाला विकल्प आपका राइट था। दूसरा, महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित रेखा चित्र है, रचित रेखा चित्र, इसमें अतीत के चलचित्र उनका रेखा चित्र के अंतर्गत आता है, बी वाला राइट होता है इसमें। और तीसरा देखिए कोणार्क के रचनाकार हैं, जो कोणार्क के रचनाकार हैं वो पहला वाला ही विकल्प जगदीश माथुर जी थे, ये वाला आपका राइट होगा। और अगला चले चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं, चलो चांद पर चले, इसके जो रचनाकार हैं वो जयप्रकाश भारती जी हैं, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या आगे देखें, ए वाला बी वाला राइट होगा। प्रश्न आगे देखें, तूफानों के बीच रचना की विधा है, तो तूफानों के बीच ये रिपोतार्ज है, एक ये जो विधा है ये रिपोतार्ज के अंतर्गत आता है, डी वाला इसमें राइट होगा। केशवदास किस काल के कवि हैं? देखिए जो केशवदास जी थे वो रीतिकालीन कवि माने जाते हैं, अर्थात जो विकल्प होगा इसमें बी वाला विकल्प आपका राइट होगा। फिर प्रश्न संख्या 7वां देखिए, भारत भारती की रचनाकार है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ए वाला इसमें राइट होगा। प्रश्न 8वां देखिए, ये भारतेंद्र युग कब से कब तक चला था? 1868 से 1900 ईस्वी तक चला था, बी वाला इसमें राइट होगा। 9वां देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना नहीं है, ये पूछ रहा है, तो इसमें जो कमायनी है ये उनकी रचना नहीं है, बाकी शेष तीनों उनकी रचना है, सी वाला इसमें विकल्प राइट हो जाएगा। 10वां देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, रीति मुक्त काव्यधारा ये घनानंद जी आते हैं, डी वाला इसमें आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखें, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपर्युक्त चरणों में कौन सा रस है? इसमें करुण रस की भावना व्यक्त हो रही है, ये सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। भगवान के वियोग में ये बातें कही जा रही है। प्रश्न 12 देखिए, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए, यहाँ पर वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है, हालांकि अनुप्रास अलंकार इसमें दिया नहीं गया है और ये दृष्टांत अलंकार भी है, तो उस नज़रिए से इसमें काफ़ी हद तक ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक उपमेय में उपमान जैसी तुलना हो रही है, समानता व्यक्त हो रही है। प्रश्न 13वां जो सोरठा है, सोरठे में देखिए पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, इस लिहाज से सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 14 है, सुगम शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग चूंकि पहले आता है, ये वाला इसमें राइट हो जाएगा। नवरत्न में समास है, नवरत्न में द्विग समास आता है, बी वाला आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रसून, प्रसून माने तो उत्पन्न होता है, धरा भू और वसुधा ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। त्वाम शब्द में विभक्ति पूछ रहा है, जो त्वाम है आपका ये जो विभक्ति होगा इसमें ए वाला ही आपका राइट हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद बताए गए हैं अर्थ के आधार पे, तो जो इसमें विकल्प होगा आपका ये बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 19वां देखिए क्या आया हुआ है, कर्ता वाच्य में प्रधानता होती, कृतवाच्य में प्रधानता जो होती है वो कर्ता की होती है, सी वाला इसमें विकल्प राइट हो जाएगा। प्रश्न 20वां देखिए, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं? यानी कि अलग अलग रूप मिलते हैं उसको विकारी पद कहा जाता है, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए खंड ब यहाँ से दिया गया है, वर्णनात्मक क्वेश्चन, जो वृद्ध हो गए, जो बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए, ये जो पूरा गद्यांश दिया गया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है, क्या लिखूं से आया हुआ है, इसका आया था। और ऑप्शनल में देखिए, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदता से होता है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये प्रश्न आया हुआ था आपके एग्जाम में। वहीं पद से देखिए यहाँ आया है कि मैया होन चरहियों गाई, तो ये सूरदास जी द्वारा रचित सुरसागर से लिया गया है, जिसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना था। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में अथवा वाला है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, पुष्प की अभिलाषा से आया हुआ क्वेश्चन। अब इधर देखिए संस्कृत गद्यांश पर आधारित प्रश्न आए हुए हैं, यहाँ से 5 अंक के विश्व से श्रेष्ठा पूरे चैनल पर हमने कवर किया था, बताया था। यदि आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही संबंधित पेपर से एग्जाम की तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। ये प्रश्न 4 है आपके संस्कृत श्लोकों पर आधारित, ये सब कराए जा चुके हैं। प्रश्न 5वां देखिए, एक खंड काव्य से आया हुआ है, जो भी
आपके डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाए जाते हैं उस पर आधारित आया था। ज्योति जवाहर खंड काव्य और मेवाड़ मुकुट, अग्रदूत, ये पूरा आया हुआ है। इधर आगे भी देख लें, ये क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में, एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होते हैं, थोड़े से लंबे प्रश्न दिए गए होते हैं। अब यहाँ से देखिए, लेखक का जीवन परिचय सहित कृतियों पर प्रकाश डालना था। रामधारी सिंह दिनकर हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भगवत शरण उपाध्याय। वहीं पद्य पर आधारित कवियों के अंतर्गत आया सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त और बिहारी लाल केदारनाथ सिंह आया था। और 7वां है कंठस्थ श्लोक लिखना था। और यहाँ पर देखिए आपको 8वां आया हुआ है पत्र लिखने के लिए, ऑप्शनल दिया है। प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आप लिखें। प्रश्न 9वां देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के जवाब देना था। भूमे गुरुतरा किमस्ति, भूमे गुरुतरा माता अस्ति, विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते, चंद्रशेखर कः आसीत्, चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी देशभक्त आसीत्, वाराणस्यां नगर्याः कति विश्वविद्यालय सन्ति, वाराणसी नगर्याः हिंदू विश्वविद्यालय सन्ति। तो आगे देखिए, इस तरह से आपके निबंध आया था। पर्यावरण प्रदूषण पर है, इंटरनेट, छात्र अनुशासन, किसी एक त्यौहार का और नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डालनी थी। सो वेरी वेरी थैंक्स।